Welcome to Study Icon. So today we are going to discuss vocabularies of the Indian Bank PO exam and the Hindu newspaper. Okay, so let's begin. आज हम जो भी कल इंडियन बैंक पीओ एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आई थी वो डिस्कस कर रहे हैं और कुछ हिंदू वोकैबुलरीज भी डिस्कस कर रहे हैं जो आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज क्रिपल. क्रिपल यूज एज एन एग्जेक्टिव और ये कल इंडियन बैंक पीओ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है. इसमें ये पूछा गया है कि इसके सबसे क्लोज कौन सा होता है. ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हर वर्ड के एक या एक से दो मीन होते हैं क्योंकि इंग्लिश है. इंग्लिश में हर वर्ड के एक या एक वन और मोर देन वन कई सारे मीन हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना. तो अब क्रिपल के दो मीन होते हैं. जब आप किसी पर्सन के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपर्ली, जो सही से चल फिर नहीं सकता. और डिसेबल्ड मतलब विकलांग पर्सन. जब आप किसी मशीन के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हैं सेवरली डैमेज्ड, मतलब जो बुरी तरह से नष्ट हो चुकी हो. ठीक है, जो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हो, जैसे द क्रिपल्ड प्लेन. सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स होते हैं डिसेबल्ड, डैमेज, हार्मफुल. ठीक है, अब देखो हार्मफुल हमने बोला, डैमेज बोला, डिसेबल्ड बोला. जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एक इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. उसका रीजन यही है कि इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे पास जितनी भी वीडियोस डाली वोकैबुलरी की आप उसमें देखो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसी वे में समझाता हूँ कि देखो ये इसका एक इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट एंटोनिम है. इसी मेरा रीजन जो था इस वीडियो को डालने का वो यही था कि देखिए मैं इसी वे में आपको पढ़ाता हूँ कि इसी वे में आपके पढ़ना कितना इफेक्टिव है ना. तो देखो सिनोनिम इसके होते हैं डिसेबल्ड, डैमेज, हार्मफुल. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम था हार्मफुल जो वहां पे लिखा हुआ था. तो इसका आंसर था हार्मफुल क्योंकि वहां पे जैसे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दिया वहां पे दिया हुआ था पावर प्लांट्स की बात हो रही थी और एनर्जी जनरेशन की बात हो रही थी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की बात हो रही थी. तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो था वहां पे हार्मफुल इसका राइट ऑप्शन था. ठीक है, सो द आंसर इज अ हार्मफुल वहां पे. और एंटोनिम्स है एड, असिस्ट, क्योर, हील. एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम की बात करें तो वो है क्योर. एग्जाम्पल, why we need insurance is because you do not know what can be happen with you in future, and the cost of not having insurance can cripple a saving account. ठीक है, देखिए why we need insurance, हमें इंश्योरेंस की क्यों नीड है, बिकॉज क्योंकि you do not know what can be happen with you in future, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है. एंड द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग इंश्योरेंस, और मतलब कॉस्ट मतलब इंश्योरेंस ना होने की जो कॉस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट में आपके फर्क ना पड़े, सेविंग अकाउंट को कहीं हार्म ना करे. ठीक है, तो क्रिपल के कई सारे मीनिंग होते हैं. अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो पर्सन और मशीन. ठीक है, मेमोरी टिप में मैं आपको बताता हूँ कि क्रिपल इज लाइक ट्रिपल. ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल है और यहाँ पे ट्रिपल को अगर रिलेट करें तो ट्रिपल एंड क्रिपल आर बोथ राइम्स, है ना. तो ट्रिपल लोग बैठने से गाड़ी ट्रिपल, ट्रिपल लोग बैठने से गाड़ी ट्रिपल यानी डैमेज हो सकती है. ठीक है, तो ट्रिपल मतलब डैमेज ही तो होता है. ओके, सो ट्रिपल लोग बैठने से गाड़ी डैमेज हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वीज. स्क्वीज को एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन यूज करते हैं. कल इसका इंडियन बैंक पीओ एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था. ठीक है, तो अब देखो स्क्वीज का मतलब होता क्या है. स्क्वीज को हम एज अ वर्ब जब यूज करते हैं तो हम बोलते हैं फॉर्मली प्रेस, किसी चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना. सेकेंड हम यूज करते हैं मैनेज टू गेट इनटू और थ्रू अ नैरो रेस्ट्रिक्टेड स्पेस. ओके, मतलब किसी भी बहुत ही छोटी स्पेस से किसी चीज को निकालना. ठीक है, सेकेंड एज अ नाउन जब हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं एन एक्ट ऑफ एक्सक्यूजिंग समथिंग, किसी भी चीज को प्रेशर से निकालना. ठीक है, सेकेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज करते हैं एज अ नाउन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिमांड और प्रेशर. प्रेशर कॉल्ड लाइक टिपिकली रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जब भी इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिमांड और प्रेशर. प्रेशर बोले तो प्रेशर मीन्स टिपिकली या रेस्ट्रिक्शंस. ओके, सो सिनोनिम्स होते हैं प्रेस, क्लैम्प, प्रेशर, स्ट्रेस, कोअर्स. अगर दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, एक है प्रेशर और एक है कोअर्स. तो एक्सक्यूज का सिनोनिम कौन कौन से हैं, प्रेशर और कोअर्स. ठीक है, एंटोनिम्स होते हैं रिलीज, पुश अवे, एक्सक्लूड, लूज. कल वहां पे जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वहां पे एंटोनिम्स दिए हुए थे तो एंटोनिम्स वहां पे एक्सक्लूड राइट था. ठीक है, तो एक्सक्यूज का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूड होता है. ठीक है, तो कल वहां पे एक्सक्लूड दिया गया था तो एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड. एग्जाम्पल है ही एक्सक्यूज द ब्लो ऑफ केचप ऑन टू हिज बर्गर.
उसने अपने बर्गर पे केचप की एक बूंद को निचोड़ा या फिर केचप की एक बूंद को प्रेशर से या फोर्सफुली निकाला। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बहुत ही कम स्पेस से जब कोई चीज आप निकालते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं स्क्वीज। तो यहाँ पे यही वर्ड यूज करा गया है। ठीक है, मेमोरी टिप है, इस क्विज में प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए इधर देखिए, इस यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं हम, स्क्वीज बोलते हैं ना। तो देखिए इस क्विज में, ठीक है, इस क्विज में प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्क्वीज तो यही हो गया और प्रेशर इसका मतलब होता है। तो स्क्वीज में प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्क्वीज मतलब क्या होता है, प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इज एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस को एज अ नाउन यूज करते हैं। इसके कई सारे मीन्स होते हैं, जैसे आशंका, घबराहट, डर। यहाँ तक कि इसका मीन होता है लॉकअप, कस्टडी। ठीक है, किसी को अरेस्ट करना। एप्रीहेंशंस के कई सारे मीन्स होते हैं। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो डाउट के लिए करते हैं। किसी चीज का डर होता है, जैसे एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। मतलब कुछ, मतलब ऐसी घबराहट, डर, जैसे कुछ बुरा सा हो जाएगा। ऐसे जो डर होते हैं, ऐसे कुछ डाउट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एप्रीहेंशंस। इसके सिनोनिम्स होते हैं डाउट, एंजाइटी, कस्टडी, फियर। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है डाउट और एंजाइटी। ठीक है, एंटोनिम्स होते हैं कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट। एंड इंपॉर्टेंट जो एंटोनिम है वो है कॉन्फिडेंस। तो एप्रीहेंशन का जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम है वो है कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल है, टुडेज इन्वेस्टमेंट मार्केट इज फिल्ड विद एप्रीहेंशंस। मतलब आज का जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो आशंकाओं से भरा हुआ है। ट्रिक होती है इसकी, आप प्री पे ही डाउट कर रहे हो, मेंस की तैयारी पे ध्यान दो। देखो, एपी यानी आप और प्री यानी आप प्री ही, और ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो एप्री, एप्रीहेंशंस, आप प्री ही से डर रहे हो, मेंस की तैयारी पे ध्यान दो। आप प्री पे ही डाउट कर रहे हो, मेंस की तैयारी पे ध्यान दो। तो ठीक है, तो आप प्री पे ही, तो ये हो गया, और डाउट कर रहे हो, मेंस की तैयारी पे ध्यान दो। तो इसका क्या होता है मीनिंग, इसका मीन्स होता है आशंका, एंजाइटी और फियर। नेक्स्ट इज टेक अ लीफ आउट ऑफ बुक। ये एज अ फ्रेज यूज होता है। ये कल क्लोज टेस्ट में पूछा गया था। ये ऐसे पूछा गया था कि टेक अ, और फिर ब्लैंक था और फिर ऑफ बुक था। अब मुझे स्टूडेंट से दो ही एग्जांपल्स बताए, दो ही इसके बताए थे, दो ही ऑप्शन बताए थे, एक लीफ आउट और एक एग्जांपल्स। तो मोस्टली तो एग्जांपल्स ही करके आए, एग्जांपल्स लिख के आए। तो एक्चुअली वो रॉन्ग है। इसका आंसर है टेक अ लीफ आउट ऑफ बुक, क्योंकि एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है किसी की कोई चीज कॉपी करना जिससे कि आपको उसका लाभ मिले, जिससे आपको उसका एडवांटेज मिल सके। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, टेक अ लीफ आउट ऑफ बुक, ये एक पॉजिटिव टर्म है। सब इमेज में देख सकते हैं कि ये पर्सन इसकी कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन इसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये भी इसकी तरह बन सके और इसको इसके एडवांटेज मिल सके। ठीक है, एग्जाम्पल होता है, आई शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ रोहित बुक एंड स्टार्ट कमिंग एट 10। मतलब मुझे रोहित की कॉपी करनी चाहिए कि वो, क्योंकि वो 10 बजे ऑफिस आ जाता होगा एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग हर सुबह वो 10 बजे ऑफिस आ जाता होगा। तो मुझे उसकी ये जो हैबिट है, यही बात कर रहे थे ना कि किसी की कोई चीज कॉपी करना। ठीक है, तो ये चीज मुझे उसकी कॉपी करनी चाहिए। मे बी देन द बॉस विल नोटिस मी। हो सकता है तब बॉस मुझे नोटिस करे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, टेक अ लीफ आउट ऑफ बुक मीन्स होता है किसी की कोई चीज कॉपी करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेडेस्टनाइज्ड। पेडेस्टनाइज्ड मीन्स होता है पैदल चलने वाले लोग। ठीक है, इसके दो तरह से हम बोलते हैं इसको, पेडेस्टनाइज जोन भी बोल सकते हैं और पेडेस्टनाइज स्ट्रीट भी बोलते हैं। पेडेस्टनाइज जोन होता है, जो पूरा जोन होता है, हम ये कह देते हैं कि यहाँ के इस बाउंड्री के अंदर कोई व्हीकल नहीं आएगा। ठीक है, पेडेस्टनाइज स्ट्रीट क्या है कि जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि पैदल चलने वाली सड़कें हैं, तो इसको बोलते हैं पेडेस्टनाइज स्ट्रीट। तो ये कल के एग्जाम में ये पेडेस्टनाइज जो वर्ड था वो यूज हुआ था। इसका मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यूज एज एन एग्जेक्टिव। ये भी कल के एग्जाम में था। इसके दो मीन होते हैं, एक तो बोलते हैं कठोर या कड़ा। कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, कोई बहुत हार्ड कोई रूल होता है, कोई भी चीज होती है स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन होता है जहां पे आप बोलते हैं कि आपके हालात बहुत तंग चल रहे हैं, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो वहां भी हम स्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो हर्ष, रिजिड, ड्रास्टिक, स्टिफ, stringent, firm, strong, steadfast, tenacious। tenacious एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है। तो tenacious बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है किसका, stringent का। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है tenacious और एक है आपका यहाँ पे stiff। stiff and tenacious, stiff and tenacious are both important synonyms of stringent word. Antonyms are
काम, इजी, फ्लेक्सिबल, लीनियंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम की बात करें तो वो होगा फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम है इसका। एग्जाम्पल है, दिल्ली कैन नॉट मीट इट्स क्लीन एयर ऑब्जेक्टिव इफ स्ट्रिंजेंट एक्शन इज नॉट टेकन ऑन कार्स। नियम कारों पे नहीं लिए जाते तब तक दिल्ली अपने क्लीन एयर ऑब्जेक्टिव को नहीं पा सकती। ठीक है, ओके। मेमोरी टिप है इसकी, गिटार की स्ट्रिंग बहुत हार्ड होती है। देखो स्ट्रिंग वर्ड दिया हुआ ना, स्ट्रिंजेंट, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। देखिए इनिशियली वर्ड स्ट्रिंग दिए, तो स्ट्रिंग क्या होती है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। हार्ड मतलब बहुत ही कड़ी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज होती है तो हम बोलते हैं बहुत हार्ड चीज है। तो गिटार की स्ट्रिंग बहुत हार्ड होती है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रुथलेस। रुथलेस ये द हिंदू का वोकैब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसका मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल पर्सन, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं अनकाइंड, रुथलेस, कॉलेस, मर्डरस, ब्रूट, हार्ड हार्टेड। दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है अनकाइंड और एक है कॉलेस। ठीक है, अगर एग्जाम में रुथलेस का पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कॉलेस। ठीक है, कालस एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है और अनकाइंड सब इसको याद कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटोनिम्स है मर्सीफुल, काम, पीसफुल। काम एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम है रुथलेस वर्ड का, क्योंकि रुथलेस अपने आप में एक बहुत ही टफ वोकैब में आएगा, तो इसका जो एंटोनिम है सिनोनिम पूछा जाएगा वो सिंपल हो सकता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम सिंपल क्या है, काम। ठीक है, तो रुथलेस का एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम क्या बनता है, काम बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, द डिटेक्टर इज रुथलेस एंड विल किल एनीवन who challenges his authority। ठीक है, डिटेक्टर जो है वो बहुत ही निर्दयी पर्सन है और वो हर उस आदमी को मार देगा जो भी उसके अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। ठीक है, वो उस हर आदमी को मार देगा जो भी उसके अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। तो डिटेक्टर क्या है, एक रुथलेस पर्सन है, डिटेक्टर एक निर्दयी है। ठीक है, ट्रिक है, मोहित बहुत जल्दी रूठ जाता है और गुस्से में निर्दयी बन जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने मोहित लिया, आप कोई और नाम ले सकते हैं। देखिए रूटलेस, हम इसको रूथलेस बोलते हैं, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रूथलेस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं रूट और लेस, मतलब जो बहुत जल्दी रूठ जाता है। तो बहुत जल्दी रूठ जाता है तो मतलब बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आ जाता है यानी वो निर्दयी बन जाता है। ठीक है, गुस्से में इंसान क्या, देखिए गुस्से जैसे ही पर्सन है कि गुस्से में आ गए तो अभी निर्दयी है, अभी किसी को भी मार सकता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट को हम एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और क्योंकि आज मैंने इसको द हिंदू में देखा है तो ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं इसकी एक अलग से वोकैब क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी एसएससी की जो भी जितनी भी पास्ट ईयर की है, मैंने सोचा कि मैं उसको 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके डालूंगा, तो मैं उसकी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो डेलिंक्वेंट ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है अपराधी, कसूरवार, पाप करने वाला। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं गिल्टी, फॉल्टी, बैड, करप्ट। अगर यहाँ पे इसके जितने भी सिनोनिम्स लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कौन सा है, गिल्टी एंड करप्ट। ठीक है, क्योंकि करप्ट पे बहुत ही कम ध्यान जाता है, तो करप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है किसका, डेलिंक्वेंट वर्ड का। ठीक है, तो डेलिंक्वेंट का सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, गिल्टी एंड करप्ट। ठीक है, एंटोनिम्स होते हैं जेंटल, काइंड, इनोसेंट। एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम की बात करें तो वो है काइंड। ठीक है, एग्जाम्पल है, मार्क इज अ डेलिक्वेट पर्सन हु स्पेंड्स टाइम प्लॉटिंग हाउ टू टेक रिवेंज ऑन पीपल दैट हर्ट हिम इन एनी वे। मतलब ये है कि मार्क जो है एक बैड पर्सन है, मार्क एक जो है, कह सकते हैं मार्क एक पापी इंसान है या फिर पापी एक व्यक्ति है। who spends time plotting how to take revenge, जो मतलब अपना जो टाइम है बहुत स्पेंड करता है कि कैसे रिवेंज ले, जो भी उसको किसी भी वे में उसको हर्ट करते हैं, किसी भी वे में उसको चोट पहुंचाते हैं, उनसे वो कैसे रिवेंज ले। तो मार्क एक पर्सन है। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्लॉटिंग करता रहता है हर टाइम। ठीक है, मेमोरी टेप है, एक बैड एंड करप्ट पर्सन ने टीचर से कहा इन क्वेश्चन को डिलीट करो। ठीक है, देखो करप्ट पर्सन क्या करते हैं, करप्ट पर्सन ऐसे करते हैं, पैसे देते हैं, कहते हैं कि ये काम कर दो, तो ये करप्ट ही होते हैं ना। तो एक बैड एंड करप्ट पर्सन ने टीचर से कहा इन क्वेश्चन को डिलीट कर दो। देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ डिलीट और फिर लिखा है इन, फिर लिखा है क्वेंट। ठीक है, तो देखो डिलीट इन क्वेंट मतलब हम यहाँ पे ये से रिलेट कर रहे हैं कि इन क्वेश्चन को डिलीट कर दो। ठीक है, तो एक बैड एंड करप्ट पर्सन ने कहा इन क्वेश्चन को, यानी डिल इन क्वेंट, यानी इन क्वेश्चन को डिलीट कर दो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिनेक। रिनेक को हम एज अ नॉन भी यूज करते हैं, एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, आपको हर न्यूज़पेपर में ये वोकैब मिलेगी और इसका बहुत ही अच्छा यूज होने लगा है रिनेक का। ठीक है, रिनेक का एज अ नाउन यूज करते तो बोलते इनकार करना, किसी चीज से मना कर देना।
एज अ वर्ब यूज करते हैं तो बोलते हैं छोड़ देना, ठीक है, सरेंडर कर देना, किसी चीज को गिव अप कर देना, तो बोलते हैं उसको बोलते हैं रिनेग, ठीक है। सिनोनिम्स अगर बोले तो डिनाइल, ने, नेगेटिव, नेगेशन एज अ नाउन यूज होते हैं, एंड सीज और सरेंडर एज अ वर्ब, ओके। एंटोनिम्स आर फुलफिल, गिव होप, एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूटेड टू मींस होता है समर्पित होना, किसी चीज के प्रति समर्पित होना। तो एट्रीब्यूटेड टू आल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है यहाँ पे। तो एट्रीब्यूटेड टू मतलब होता है समर्पित होना, ठीक है। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैड रिनेग्ड ऑन इट्स इलेक्शन प्रॉमिसेस। जो सरकार है वो अपने चुनावी वादों से मुकर गई। जो उसने चुनाव के टाइम पे, जो उसने इलेक्शन के टाइम पे जो प्रोमिस किए थे उससे वो मुकर गई, ठीक है। मेमोरी टिप ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ रिनेक, मतलब री मतलब क्या होता है दोबारा किसी काम को, और नी मतलब क्या होता है नहीं, दोबारा नहीं, मतलब मना कर देना, इनकार कर देना कि भैया ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिनेक मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। और एज अ नॉन जब यूज करते हो तो इनकार करना, एज अ वर्ब यूज करते हो तो छोड़ देना। बात एक ही है, लेकिन फिर भी एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग होते हैं, तो आपको उस पर पूरा ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं एक इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसमें बता दे रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है डिनाइल। डिनाइल बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है रिनेक वर्ड का, ठीक है। एंड सरेंडर, सरेंडर अनदर एज अ वर्ब एंड डिनाइल एज अ नाउन, ओके। सो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने फेसबुक पेज पे इसको अपलोड कर दूंगा, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको अगर किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।